हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का प्राकृतिक संपदा से लेकर कुछ प्रश्न लेकर आई हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। मरुस्थल को हम लोग इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट अगर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है जिस जगह पे, तो वो मरुस्थल में परिभाषित हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि डेजर्ट सहारा डेजर्ट कहता है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है संसार का पूछा जा रहा है तो वो है थार डेजर्ट। तकलामकान अवस्थित है कहाँ पे? चीन में। तकलामकान एक मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल यानी कि गोबी डेजर्ट किस देश में स्थित है? तो गोबी डेजर्ट मंगोलिया में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। कई मरुस्थल के बारे में आपने जाना है, 2-3 मरुस्थल मैंने आपको बताए हैं और वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन सबको आप याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो वो है सहारा मरुस्थल यानी कि सहारा डेजर्ट। अगर जनसंख्या की दृष्टि में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा मरुस्थल है? तो वो है थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? गोबी डेजर्ट कहाँ है? तो मंगोलिया में है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल को कहा जाता है, आप इसे रट लीजिए। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो जो अटाकामा रेगिस्तान है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। क्या अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो पेंटागोनियन मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? तो वो पंपास कहलाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि पंपास मैदान कहाँ पाए जाते हैं, पंपास घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका। कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सवाना शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान स्थित है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा यानी कि ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है? तो जब मौसम उमस वाला होता है यानी कि मगी होता है। तो ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा यानी कि ह्यूमिड हीट का अनुभव तब होता है जब मौसम उमस वाला हो या मगी हो। हॉर्स अक्षांश किससे संबंधित है? तो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से हॉर्स अक्षांश संबंधित है। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वर्षा स्तरीय बादल तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पश्चात स्तरीय, को हम लोग सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनका प्रभाव जाड़े का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। यही संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का प्रभाव पड़ता है कि जाड़ों में इनका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य श्रेणी क्षेत्र में पाई जाती है। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन है? अब देखिए, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे, तो ये मध्य एशियाई को थोड़ा बहुत दर्शाता है। बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में स्थित है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बांग्लादेश मानसून जलवायु के क्षेत्र में आता है। नॉर्वे में किस मौसम में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में नॉर्वे में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो शीत जाड़े ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो वो है मासिनराम। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ है? तो मासिनराम हमारे देश भारत में स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो बर्वोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है। एल नीनो और दक्षिणी दोलन से। किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में जो कैपिलरी है या कोशिका है वो अधिक प्रभावशाली होती है।
क्वेश्चन हमारा है कि विश्व के किस समुद्र क्षेत्र में लंबी 40 पवनें प्रभावित होती हैं? तो वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर को इंग्लिश में हम लोग इंडियन ओशन के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन में के कई और विचलन का क्या कारण है? तो वो है पृथ्वी का घूर्णन। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कैसी होती हैं? तो वो व्यापारिक पवनें होती हैं। याद रखिएगा, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। फॉन एक स्थानीय पवन है। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। फॉन किससे रिलेटेड है? स्विट्जरलैंड से। रुधिर वर्षा कहाँ होती है? तो जो रुधिर वर्षा है ये इटली में होती है। वैश्विक वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन का वैश्विक वन क्षेत्र में इसी का फैलाव का जो प्रतिशत है ये सर्वाधिक है। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो सदाबहार वर्षा वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने यानी कि डेंस वन अधिकतर कहाँ पर मिलते हैं? तो वो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोंगो घाटी में पाए जाते हैं। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कोंगो घाटी में पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? मैंने बता रखा है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ हैं? तो वो ब्राज़ील में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।